हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो क्या हाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत बढ़िया हो। सो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है के पॉप के ऊपर। सो अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने के पॉप के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई है और ये जो डार्क जॉनरा है इससे रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस बनाई है मैंने के पॉप के ऊपर, तो तुम चाहो तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे जो आज का टॉपिक है वो है द बर्निंग सन स्कैंडल। वेल, बर्निंग सन स्कैंडल ये एक वो स्कैंडल था जो कि के पॉप हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैंडल था, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। और जब लोगों को इस स्कैंडल के बारे में पता चला था तो यूँ समझ लो कि पूरी के पॉप कम्युनिटी पूरी हिल चुकी थी इस स्कैंडल की वजह से। और ऐसा क्यों हुआ था, इस स्कैंडल में हुआ क्या था, पूरा जो भी है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो let's just start this video. Hey guys, so I just got this two beautiful piece of Ubon. Let's just talk about this headphone first. So this is the HP50 Mega Bass series. इसमें आपको मिलता है 40mm dynamic drivers, well designed soft cushion earmuffs, adjustable headset, lightweight and compact design, 36 hours of playtime, real stereo sound with heavy bass, inbuilt microphone for calling, multiple connectivity options. Well, the best part about this headphone is, I mean, इट्स लुक। भाई देखो एक बार, भाई क्या सही लुक है यार। इसे पहन के जो फील आती है, लाइक तुम अगर इसे पहन के देखोगे तो तुम्हें एक्चुअली में बाहर की जो बैकग्राउंड नॉइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इजंट दैट गुड? एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस नेक बैंड। वेल, एज यू कैन सी इट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल, मतलब टूटने का कोई सीन नहीं है भाई, टूटेगा नहीं, आराम से तुम ये लगा के रख सकते हो। इसमें आपको मिल जाते हैं मैग्नेटिक ईयरबड, इक्विलाइजर फीचर, कंफर्टेबल टू वियर, स्पोर्टी डिज़ाइन, लाइट वेट, 10mm का डायनेमिक ड्राइवर। सो चार्जिंग टाइम इसका 1 से 2 घंटे है, बट इसका जो प्लेबैक टाइम है वो है 30 आवर्स। और जो इस नेक बैंड को सबसे यूनिक बनाता है वो है इसके अंदर की लाइट्स। वेल, एज यू कैन सी भाई ये जो लाइट्स है ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देती है। सो यू कैन परचेज दिस प्रोडक्ट्स। तुम्हें बस सिंपली जाना है यूबॉन की साइट्स में और वहाँ पे जाके जो सा भी प्रोडक्ट चाहिए तुम उस पर जाके क्लिक करके वो खरीद सकते हो और वो तुम्हें काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स में भी मिलेंगे। फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द बर्निंग सन क्लब। सो दिस क्लब वॉज क्वाइट पॉपुलर इन कोरिया एंड द मेन रीजन वॉज सेंगरी who had 20% stocks of this club. और जिसको नहीं पता सेंगरी कौन था, सेंगरी वॉज द मेंबर ऑफ बिग बैंग। अगर तुम के पॉप हिस्ट्री में से टॉप 5 बॉय बैंड्स उठाओगे तो उनमें से एक बिग बैंग होगा और सेंगरी उसका एक मेंबर था और उसकी वजह से इस क्लब को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी। ऑन 24 नवंबर 2018 वन गाय वॉज गेटिंग बीट अप बाय द सिक्योरिटी ऑफ दिस क्लब और जब सिक्योरिटी ने उसे मार के बाहर कर दिया था उसके कुछ टाइम बाद पुलिस ने उसको पीटा था और ये केस यहीं पे खत्म हो जाता है। एक लड़का आता है जिसको क्लब में बाहर पीटा जाता है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में पीटा जाता है और दैट्स इट। ये लड़का यहाँ पे चुप नहीं होता, ये एक वेबसाइट में जाता है जो कि कोरिया में सबसे ज़्यादा फेमस वेबसाइट है जिसका नाम है ब्लू हाउस वेबसाइट। वेल, ब्लू हाउस वेबसाइट में तुम क्या कर सकते हो कि तुम पेटिशंस फाइल कर सकते हो। सो किसी भी पेटिशन को अगर 2 लाख से ज़्यादा वोट आ गए तो कुछ भी हो जाए उस पर कार्रवाई होगी। मतलब मान लो तुमने पेटिशन फाइल किया है कि भैया यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है और पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है और उस चीज़ को 200K प्लस वोट्स आ गए, 2 लाख वोट्स आ गए, तो पुलिस को उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। ये एक काइंड ऑफ रूल समझ लो तुम कोरिया का है कि अगर उस साइट में तुमने कुछ भी फाइल किया और उसको बहुत ज़्यादा नंबर पे वोट्स आए, गवर्नमेंट को उस पर काम करना पड़ेगा। सो ये जो एक बंदा होता है वो जाता है, वो वही साइट में पेटिशन फाइल करता है और उसमें पूरा एक्सपीरियंस लिखता है अपना। और एक्सपीरियंस में वो लिखता है कि जब वो इस क्लब में गया था तो वहाँ वो देखता है कि एक लड़की जो कि बहुत अनकॉन्शियस है उसे ड्रग दिए जा रहे हैं और जो स्टाफ मेंबर्स है वो उस लड़की को ज़बरदस्ती फोर्सफुली VIP रूम में लेके जा रहे हैं। और वो क्लियर देख सकता था कि लड़की नहीं जाना चाहती, वो स्ट्रगल कर रही है, नहीं जाना चाहती, तो वो जो लड़का होता है वो इसके खिलाफ बोलता है कि भाई तुम क्यों लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, और इसलिए उसको बाहर कर दिया जाता है और बाहर जाकर सिक्योरिटी उसे पीटती है। और ये जब ये सारी चीज़ें पुलिस स्टेशन में बताता है तो पुलिस उसको पीटती है और ये पूरा ये पेटिशन में लिखता है और वहाँ पे सबमिट कर देता है। वेल, रातों रात ये पेटिशन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है, मतलब इसको बहुत सारे वोट्स आते हैं, 200K से बहुत ज़्यादा वोट्स इसे रात में ही आ जाते हैं। और जो वो वीडियो होती है वो लड़के को मारने की, जो सिक्योरिटी से मार रही होती है, वो भी बहुत वायरल हो गई होती है। काफ़ी न्यूज़ चैनल ने वो वीडियो टेलीकास्ट कर दी होती है और ये टॉपिक मतलब रातों रात बहुत ज़्यादा वायरल हो गया होता है और इसी वजह से प्रेसिडेंट खुद आकर बोलता है कि इस केस को ओपन करा जाए। सो वो जो लड़का होता है जिसे मारा गया होता है उसका नाम होता है किम। किम के जो मेन एलिगेशंस होते हैं वो होते हैं कि ये जो बर्निंग सन क्लब है इसमें कुछ बहुत इलीगल हो रहा है और इस क्लब में लड़कियों को ड्रग्स देकर फोर्सफुली असॉल्ट किया जा रहा है। इसका पुलिस को पता है, गैनगम जो पुलिस है उनको पता है, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रही इसके खिलाफ, बल्कि वो इसे सपोर्ट कर रही है और होने दे रही है। सो ये कुछ एलिगेशंस होते हैं किम के। सो इस टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो चीज़ें बाहर आती है वो चीज़ें पूरी के पॉप हिस्ट्री को हिला कर रख देती है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी
जो कि पूरी के पॉप कम्युनिटी में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। सो इस क्लब के स्टाफ मेंबर्स, जितने भी इस क्लब के वीआईपी कस्टमर्स थे, उनको गर्ल्स की फ़ोटोज़ भेजते थे और इधर एक पूरा साइकिल चलता था कैसे इन वीआईपी कस्टमर्स को वो सारी लड़कियां प्रोवाइड करी जाए जिनकी भी वो फ़ोटोज़ भेज रहे हैं। अगर उन्हें वो पसंद आ जाती है लड़कियां तो वो उन्हें प्रोवाइड करी जाए कैसे भी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि उन लड़कियों का इसमें कोई कंसेंट नहीं होता, कोई परमिशन नहीं होती है। उनको अनकॉन्शियस किया जाता है ड्रग्स देकर, और जब वो पूरी अनकॉन्शियस हालत में होती है तो उनको ले जाया जाता है वीआईपी रूम्स में जहाँ पे वो वीआईपी मेंबर्स बैठे होते हैं। और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे चलता आ रहा था और कुछ क्लिप्स भी होती है जो कि लीक हो गई होती है जिसमें गर्ल्स को अनकॉन्शियस हालत में लेके जा रहे होते हैं ज़बरदस्ती। सो ये सारी जब चैट्स लीक होती है उसके बाद पता चलता है कि जो इस क्लब का पॉपुलर फेस था सेयुंगरी, ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, एंड जस्ट इन्वॉल्व नहीं था, ही वॉज द ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस ग्रुप। मतलब ये जो पूरा ग्रुप था इसका ऑर्गेनाइज़र सेयुंगरी था। जस्ट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, भाई इस टाइम जब ये चीज़ें चल रही थी मैं पूरा लाइव ट्रैक कर रहा था ये क्या चल रहा है क्या नहीं। और तुम्हें अगर नहीं पता मैं वीआईपी हूँ, मतलब वीआईपी अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो जो बिग बैंग है उसका जो फैंडम है उसे वीआईपी बोलते हैं। और भाई मेरे लिए इतना ज़्यादा शॉकिंग था ये पूरा सीन जो चल रहा था कि कैसे सेयुंगरी का इसमें नाम आ रहा है कैसे। और वर्स्ट पार्ट की इसकी उसके जितने भी ह्यूंग्स, मतलब जो भी बिग बैंग के मेंबर्स थे जो उससे सीनियर्स थे वो सारे मिलिट्री में थे, तो कोई उसके साथ नहीं था। एंड जो भी चल रहा था वॉज क्वाइट शॉकिंग। मतलब मेरे लिए इतना शॉकिंग था तो सोचो पूरी जो के पॉप कम्युनिटी है उनके लिए कितना शॉकिंग होगा ये सब। ओके, बैक टू द टॉपिक। सो जब ये सारी बातें चल रही थी तब सेयुंगरी वॉज ऑन हिज वर्ल्ड टूर, और वो अपने वर्ल्ड टूर को कैंसिल करता है और बर्निंग सन से अपना नाम हटा देता है। मतलब जितने भी उसके स्टॉक्स होते हैं, जो भी उसकी पोस्ट होती है, सबसे स्टेप डाउन कर देता है। और वो ऑफिशियली स्टेटमेंट पास करता है कि मेरे को नहीं पता था ये सब क्या चल रहा था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। सो जो भी ये सब चल रहा है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं अपनी पोजीशन से हट जाता हूँ। बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे पता चलता है कि सेयुंगरी इन सब में इन्वॉल्व था। वो जो भी कह रहा था वो झूठ बोल रहा था और ही वॉज द इंचार्ज ऑफ दैट ग्रुप। A growing sex scandal is sending shockwaves through the K-pop world. The stars are expected to conform to high standards of conduct, but several artists are being investigated for very serious charges. All right, here's what we know. K-pop idol Seungri of Big Bang is being investigated on suspicion of violating prostitution laws. He was also a board member of a nightclub that's facing its own allegations. और जैसे ये सारी चीज़ें बाहर आती है सेयुंगरी बिग बैंग से भी बैकआउट कर देता है, वो लीव कर देता है बिग बैंग को और वाईजी को। सो बिग बैंग लेफ्ट करने के बाद ये केस एकदम मतलब पूरा क्लियर हो गया होता है कि बर्निंग सन में जो भी चल रहा होता है तो बर्निंग सन को बैन कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है और जितने भी इसमें इन्वॉल्व थे सबको पकड़ लिया जाता है, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। सो फाइनली सबको लग रहा था कि भाई ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है, बट एक्चुअली में यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। जिस दिन सेयुंगरी ने रिटायरमेंट ली थी बिग बैंग से उसी दिन एक और आर्टिकल बाहर आता है अबाउट जंग जून यंग, हु वॉज ऑल्सो अ के पॉप मेगा स्टार। और यहाँ से के पॉप की दुनिया में बहुत चेंजेस आने वाले थे, क्योंकि देखो हम जब भी के पॉप आर्टिस्ट की बातें करते हैं तो मतलब हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि क्यूट, स्वीट, इनोसेंट, राइट, यही इमेज हमारे दिमाग में आती है। बट ये जो अब चीज़ें चल रही थी और ये जो केसेस अभी सामने आ रहे थे इसके बाद ये इमेजेस बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली थी। मतलब के पॉप अब तुम सुनोगे तो शायद तुम्हारे मन में क्यूट, स्वीट ये सब ना आए, कुछ और ही आए। और ये सब था इस केस की वजह से और लोगों का एक्चुअली के पॉप से भरोसा उठने लग गया था। सो कमिंग बैक टू द मोल का चैट रूम। सो जो आर्टिकल रिलीज़ किया गया था उसमें ये लिखा गया था कि जो जंग जून यंग है वो उसका भी एक ग्रुप है और वहाँ वो इलीगल फ़ोटोज़ शेयर करता है विद अदर के पॉप आर्टिस्ट। एग्जैक्टली, अदर के पॉप आर्टिस्ट। और वो जो ग्रुप है बोला जाता है कि वहाँ पे वो लड़कियों की फ़ोटोज़ शेयर करता है जो कि लड़कियों की परमिशन के बिना की गई होती है और उसमें लड़कियों का कोई कंसेंट नहीं होता। और एक और चीज़, लड़कियाँ उसमें भी अनकॉन्शियस होती है और उनका फोर्सफुली असॉल्ट किया गया होता है। और ये सारी एक वीडियो या फ़ोटोज़ ली जाती है जो कि वो उस चैट रूम में शेयर करता था। सो जो अदर के पॉप स्टार्स थे जो कि इस ग्रुप में थे वो थे चॉय जंग हून फ्रॉम FT आइलैंड, ली जोंग ह्यून फ्रॉम CN Blue, योंग जोंग ह्यूंग, एडी किम, एंड द लास्ट के पॉप आर्टिस्ट वॉज एग्जैक्टली सेयुंगरी। सो सेयुंगरी वॉज ऑलरेडी ऑन द टॉप हॉट न्यूज़। मतलब उस टाइम की जो टॉप हॉट न्यूज़ थी
वो सारी सेंगरी से रिलेटेड थी। मतलब न्यूज़ वालों को समझ लो कि बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई होती है दिखाने के लिए, क्योंकि अभी तक वो जो दिखा रहे थे वो था सेंगरी की बिग बैंग की जर्नी, कैसे सेंगरी बिग बैंग लेफ्ट कर दिया, कैसे सेंगरी के बिजनेस चल रहे थे और कैसे सेंगरी इन सब में इन्वॉल्व था, और अब उन्हें मिल गया होता है एक और नया टॉपिक। सो ये के पॉप स्टार्स का जो ग्रुप था उसमें जो मेन था इस बार सेंगरी नहीं था, इस बार था जंग जून यंग। वो इस पूरे मतलब को फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप, और इस ग्रुप में वो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें शेयर करता था, काफ़ी लड़कियों की इमेजेस शेयर किया करता था, काफ़ी प्रॉस्टिट्यूट्स के बारे में बताया करता था, और मतलब पूरा एक ग्रुप ऐसा लग रहा था कि बस कुछ दरिंदे लोग हैं जो कि किसी लड़की के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें चल रही थी इस ग्रुप में। मतलब बहुत डिस्टर्बिंग चैट्स होती है क्योंकि इसमें लड़कियों की अनकॉन्शियस वीडियोस होती है, और जो लड़कियां मतलब नॉर्मली क्लब में गई होती है, जो फैंस होती है, उन्हें ड्रग्स दिए जाते हैं और उनके साथ गैंग आर किया जाता है और उसकी वीडियोस बना के इस ग्रुप में शेयर करी जाती है। तो तुम समझ रहे हो ये मतलब एक फ़ैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देख सको तो मतलब ये कितने ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि तुम किसी अपने आइडल के पास गए हो और तुम्हारे साथ ये सब हो गया है। दिस इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग एक्चुअली। सो ये जब पूरा सीन बाहर आता है तो भाई के पॉप कम्युनिटी पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इस पूरे स्कैंडल में सिर्फ के पॉप आर्टिस्ट जुड़े हुए थे, और वो भी ऐसे छोटे मोटे नहीं, काफ़ी बड़े के पॉप आर्टिस्ट थे। Chung Jun-young, singer, songwriter, and star of the TV show 2 Days and 1 Night, is suspected of filming women engaging in sexual acts without their consent. जिसकी वजह से मतलब फैंस का अपने आइडल से भरोसा उठ रहा था, और मतलब उठना बनता है, क्योंकि भाई अगर तुम फ़ैन हो तो तुम्हें पता है कि तुम अपने आइडल को कहाँ रखते हो, और जब तुम्हारा आइडल कुछ ऐसी हरकतों में पकड़ा जाए तो मतलब फैंस में क्या बीतती है वो आई नो तुम सब समझ सकते हो, राइट। तो उसकी वजह से बाकी के पॉप ग्रुप्स को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था। मतलब जितनी भी कंपनीज थी, बड़ी कंपनी, YG एंटरटेनमेंट, SM एंटरटेनमेंट, JYP, इन सब ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स इसके बाद निकाले थे अपने आइडल्स के लिए, ताकि कोई भी आइडल ये सारी हरकतें ना कर सके और सोचे भी ना। कुछ ग्रुप्स को ये बोल दिया गया है कि तुम इंस्टाग्राम पे जो भी डालोगे, जो भी शेयर करोगे, कुछ भी करोगे, पहले हमारे मैनेजर से उसकी परमिशन लोगे, उसके बाद ही करोगे, खुद से कुछ मत करना। तो ये सब चल रहा था पूरे के पॉप इंडस्ट्री में इस टाइम। और जो बाहर चल रहा था, जो मतलब जितने भी ये सब फंसे हुए थे लोग, उनको ऑब्वियसली इसकी सज़ा मिली भाई, वो सब अभी बिहाइंड द बार्स है। और ये केस जैसे क्लोज होने लगा तब एक और चीज़ बाहर आई कि इन सब चीज़ों में पुलिस भी इन्वॉल्व थी। एग्जैक्टली जैसे कि फर्स्ट टॉपिक में जो कि था बर्निंग सन, उसमें इन्वॉल्व थी, इसमें भी पुलिस इन्वॉल्व थी। सो पुलिस को ब्राइब दी जाती थी, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता था कि कैसे लड़कियां प्रोवाइड करी जा रही है, कैसे उन्हें अनकॉन्शियस हालत में दूसरे बंदों के पास भेजा जा रहा है, उन्हें सब पता था, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उन्हें ब्राइब दी गई थी। और ऑब्वियसली ब्राइब देने वाले कौन थे? जंग जून यंग और सेंगरी। सो इन दोनों पे ये एलिगेशंस भी लग गए थे। मतलब अगर तुम इनकी रिकॉर्ड देखो तो फोर्सफुली भेजना, ये लड़कियों के साथ आर करना, उनकी बिना परमिशन के सब कुछ करना, और पुलिस को ब्राइब देना, है काफ़ी लंबी लिस्ट खड़ी हो जाती है। और सेंगरी की तो मतलब बहुत ही बड़ी। सो या सबको उनकी सज़ा मिली, पुलिस वालों को नौकरी से हटा दिया गया। ऑल्दो उनके खिलाफ इतने प्रूफ नहीं मिले तो उनको शायद जेल नहीं हुई थी, बट जितने भी ये आर्टिस्ट थे, के पॉप आर्टिस्ट, उनको जेल हुई है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। ये था पूरा केस, जो भी था सबसे बड़ा केस था ये पूरी के पॉप हिस्ट्री का। सो आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की तुम्हें अच्छे से समझाने से, एंड आई रियली होप कि तुम्हें पूरी चीज़ें समझ आई हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।